एप्पल आपको क्यों नहीं देता 12 GB या 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन, फिर भी वो सबसे फास्ट है? या गूगल पिक्सल ज्यादा रैम क्यों नहीं देता है 12 GB, या वो अभी नेक्स्ट मोबाइल में 16 GB क्यों नहीं डाल देता है? तो भैया बात ये है कि सिर्फ रैम से आपका फोन फास्ट नहीं होता। ठीक है, 20,000 के फोन में भी आपको 8 GB रैम मिल जाती है, और वही 30,000 के फोन में भी आपको 8 GB रैम मिलती है, और 60,000 के फोन में भी आपको 8 GB रैम मिल जाती है। रैम का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन कितने साइज की है और एक टाइम पे आप कितनी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है कि रैम जो डेटा अभी तक मेमोरी में सेव नहीं है, जो लोड है डेटा, वो रैम में लोड होता है। यानी कि जो भी डेटा मेमोरी से उठाता है, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो पीडीएफ फाइल है आपकी, चाहे कुछ भी है, चाहे डॉक्यूमेंट है, चाहे MP3 है, MP4 है या वीडियो है, वो एट ए टाइम रैम पे होती है जब वो चलती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो आपकी मेमोरी में से निकल के रैम में आ जाती है और फिर वहां से उड़ जाती है, कुछ ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी से डिलीट हो जाती है और रैम में आ जाती है। रैम भी एक प्रकार की मेमोरी है, और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। लेकिन रैम एक फास्ट मेमोरी है, फास्ट इन द सेंस कि जो अपनी इंटरनल मेमोरी होती है उससे कई गुने फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। जिससे क्या होता है कि प्रोसेसर रैम से डेटा पिक कर लेता है बहुत जल्दी, और जितनी आपकी रैम होगी अच्छी होगी तो प्रोसेसर उतना डेटा फास्टली पिक कर लेगा। लेकिन अगर प्रोसेसर ही ढंग का नहीं है, वो रैम में से डेटा नहीं पिक कर पा रहा है, रैम की तो एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन प्रोसेसर की इतनी नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर इतना डेटा उठा ही नहीं पा रहा है रैम से। तो जब भी आप फोन परचेज करो या कंप्यूटर परचेज करो या कुछ भी कोई ऐसी डिवाइस, तो उसकी रैम के साथ साथ प्रोसेसर को भी देखा करो, ताकि आपकी चीज जैसा आपने सोचा है वैसे चल सके। तो सिर्फ रैम से सब कुछ नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि आपने रैम तो बहुत फास्ट ले ली, लाइक 12 GB, लेकिन जो आपका प्रोसेसर है वो एक मिड लेवल का प्रोसेसर है। अभी ये प्रोसेसर रैम से इतना डेटा पिकअप नहीं कर पाएगा जितनी वो रैम है। लाइक प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है या डेटा उठाने की ताकत है वो सिर्फ 2 GB है, तो वो 12 GB में से 2 GB डेटा ही उठा पाएगा एट ए टाइम। यानी कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, दोनों की, प्रोसेसर की और रैम की, ये पर सेकंड के हिसाब से होती है कि 1 सेकंड में इतना डेटा उठाएगा। तो अब जो प्रोसेसर है वो तो 12 GB में से 2 GB बड़ी मुश्किल से उठा रहा है, लेकिन बाकी की 10 GB रैम तो आपकी वेस्ट गई ना। तो कुल मिला के बात ये है कि कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। तो आप ये सोचिए कि एप्पल आपको क्यों नहीं देता 8 GB या 12 GB रैम? वो भी तो दे सकता है, अगर वो 70-80,000 एक मोबाइल के ले रहे हैं तो आराम से दे सकते हैं। लेकिन उनको वेस्ट नहीं करना, मटेरियल नहीं वेस्ट करना, और उनको पता है कि उनका प्रोसेसर जो है वो कितना डेटा उठा सकता है एट ए टाइम, और कितना उठाता है और कितना उठाना चाहिए, और कितनी मैक्सिमम जरूरत होती है किस प्रोसेस पे। और साथ में एक चीज और भी है, गूगल पिक्सल है वो भी ज्यादा रैम पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करना आता है, चाहे वो आईफोन है चाहे वो गूगल पिक्सल है, क्योंकि गूगल का एंड्रॉइड खुद का है। तो एप्पल और गूगल इतनी रैम क्यों नहीं देता? क्योंकि उनको पता है अपने हर प्रोसेस के बारे में, कौन सा प्रोसेस कितनी रैम लेता है और कितनी जरूरी है। तो उन्होंने रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रखा है। तो इसीलिए वो अपनी रैम जो है वो लिमिटेड देते हैं, जितनी चाहिए उतनी ही। तो इससे अपने को क्या जानने को मिलता है? तो अगर आप कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं और आपको पता है कि इस फोन में ये प्रोसेसर है, क्योंकि अपने को वहां से पता लग जाता है कि इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये है, तो अपने देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेसर है वो कितनी रैम जो है वो अप टू सपोर्ट करता हो, आपको कितनी चाहिए, कि आप कितनी रैम में आपका टास्क जो है, लाइक आप गेमिंग करनी है, जो आप गेम खेलते हो या जो आपको गेम ज्यादा पसंद है, वो एट ए टाइम पे कितनी रैम लेता है। ये चीज अगर आपको पता है और आप अगर थोड़ा सर्च कर लेते हो तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाते। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको जब भी फोन परचेज करना है तो चाहे 8 GB चाहे 12 GB परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है प्रोसेसर का वो सही है या नहीं है। लाइक वो जो प्रोसेसर है वो इतना डेटा उठा पाएगा क्या एट ए टाइम? नहीं। ये चीज जरूर देखिए, क्योंकि जो सस्ते फोन होते हैं लाइक 20,000 के आसपास भी आपको रैम दे देते हैं 8 GB, और 22,000 के आसपास भी, तो उसमें ये चीज प्रॉपर मैनेज नहीं होती है। वो प्रोसेसर उतना डेटा नहीं उठा पाता है रैम से एट ए टाइम, तो आपको लैगिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप 20-22,000 का फोन ले रहे हैं लेकिन उसमें रैम आपको दे दी है 12 GB या 8 GB, लेकिन जो आपका प्रोसेसर है वो एक मिड लेवल का प्रोसेसर है, वो उतना डेटा नहीं उठा पाता है। लाइक वो 4 GB डेटा ही उठा पाता है 12 GB में से या 8 GB में से। तो इससे अच्छा तो आप 15-16 हज़ार वाला फोन ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। उससे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट कम हो या कुछ हो, या फिर आपको मल्टीटास्किंग थोड़ी हिसाब से मिले, लाइक बहुत सारी एप्लीकेशन खोलने को नहीं मिले, क्योंकि यार एक एट ए टाइम पे इतनी सारी एप्लीकेशन कौन चलाता है? अगर कोई चलाता भी है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई 15-20 एप्लीकेशन खोल के रखता हुआ एट ए टाइम। अगर वो वैसे भी हो, अगर वो खोलेगा तो उसको प्रोसेसर ही, तो वो बात नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही कोई चीज परचेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।